सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं हूं विकास और आप थंबनेल और टॉपिक देख के पहचान ही गए होंगे कि ये कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फिजिक्स से। वो फिजिक्स से मैंने एक टॉपिक उठाया है जो है एक चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हिंदी होता है विद्युत विभव। ठीक है, उसमें का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। पहले आप जानिए ओम क्या थे। ये ओम जो थे, इतना ये ओम, यहां पे देखिए ये ओम है। ओम का फुल नेम ओम ऐसे जॉर्ज सिल्मॉन सिल्मॉन जॉर्ज सिल्मॉन ओम इनका पूरा नाम था। और ये एक फिजिक्स के बहुत बड़े कॉलेजिए साइंटिस्ट है। ठीक है, इनका फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत फिजिक्स में अपना रोल दिए हैं, अदा किए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनके इस रूल से फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक सॉल्व किए जाते हैं। तो जैसे ये एक टॉपिक है ओम्स लॉ, ये देख लीजिएगा, ये क्लास 10th और 12th जिसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई बार पेपर में पूछा जा सका है, इसमें भी पूछा गया है। ये टॉपिक 5 से 7 नंबर आपको दिला सकती है। 7 नंबर तब दिलाएगी जब इसको डिटेल में आप करेंगे, इसके नियम को समझा करके उसके बाद आपको इसका सत्यापन करना पड़ेगा, उसमें आपको 7 नंबर पूरे मिलेंगे। या फिर जब ये कहेगा कि आप ओम का नियम है क्या, ओम के नियम को समझाइए तथा प्रतिरोध का मात्रक बताइए, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो आप घबराए ना, आप इसके बारे में फुल नॉलेज, यदि नॉलेजेबल हैं, आपको पूरा ज्ञान है इसके बारे में, तो आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं। आप कहीं भी, आपको कहीं भी पूछा जाएगा, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने का है? 5 और 7 नंबर आपको दिला सकता है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मात्र इसमें मैं आपको बताऊंगा ओम का नियम है क्या, और उसको दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। ठीक है, जो भी होते हैं उनको मैं प्रूफ करूंगा यहाँ पे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओम का नियम क्या है। तो यहां पे जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन देगा ओम का नियम, तो लिखेंगे, जैसे आप लिखेंगे, मैं यदि लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, आप लिखिए, मैं एक बार 2 से 3 बार बोल देता हूं अच्छे से। तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहले तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो लिखिए, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो, फिर से सुनिए, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था मतलब जैसे ताप, ठीक है, ताप आदि, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा आई, ध्यान से सुनिएगा, फिर से पहले सुन लीजिए, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा आई और उसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर भी के समानुपाती होती है। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था मतलब ताप होगा, दाब होगा, यही सब होगा, वो अवस्था जिसको आप देख सकते हो नग्न आंखों द्वारा, जिसके बारे में कल्पना हो सकता है। ठीक है, तो यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा आई, ध्यान से देखिए, उसमें बहने वाली धारा आई और उसके सिरों पे लगने वाला विभवांतर भी के समानुपाती होती है। कौन समानुपाती होती है? आई इज प्रोपोर्शनल भी। अब सुनिए, आई यहां पे है आपकी धारा और यहां पे भी आपका है क्या? विभवांतर। चलिए यहीं पे हम इसके मात्रकों को भी बता देते हैं। आई धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है, और यहां पे देखिए एम्पियर ऐसे, और जो विभवांतर का मात्रक होता है वो होता है आपका
बोल्ट। क्या होता है? बोल्ट, जिसको भी से हम दर्शा सकते हैं। अब सुनिए, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तब उसमें बहने वाली धारा आई, यानी जो चालक होगा, चालक में जो धारा फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, वो क्या होगी? ये, ठीक है, ये, और उसमें जो लगेगा विभवांतर उनके सिरों के बीच, वो भी इसके समानुपाती होगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा आई और उनके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर, किनके सिरों? चालक के सिरों के बीच लगने वाला जो विभवांतर होगा भी, वो एक दूसरे के समानुपाती होते। ठीक है, यदि मान लीजिए यदि चालक में बहने वाली धारा आई हो, ठीक है, और लगने वाला विभवांतर क्या हो? भी हो। सुनिए, यदि मान लीजिए हमने माना क्या कि यदि चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही वो आई है और जो विभवांतर सिरों के बीच है वो वी है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती। अब इसको पढ़ेंगे V इज प्रोपोर्शनल I, यानी V समानुपाती है I के। अब आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनल आता है तो कोई एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट यानी नियतांक। जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो इसके बदले में कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा। जैसे देखिए भी हम हटाए ना, अब इसके जगह हम लेते हैं इज इक्वल टू, भी इज इक्वल टू, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका? कोई भी स्थिरांक, नियतांक। चलिए हम लेते हैं स्थिरांक, ठीक है, स्थिरांक। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी स्थिरांक लेते हैं और ये इंटू में आई हो जाएगा आपका। भी इज इक्वल टू स्थिरांक आई, और जो यहां पे स्थिरांक है वो चालक का प्रतिरोध है। क्या है ये? प्रतिरोध, जिसको प्रतिरोध को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। तो हम यहां पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आर इंटू आई, स्थिरांक की जगह हम आर लिखे और इंटू आई, तो इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ये है आपका ओम का नियम। ठीक है, इसी को हम या करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये देखते हैं। या करके आप लिख सकते हैं, देखिए V बराबर आई आर था ना, V को ऐसे ही रखिए, ये I इसके इंटू में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो I हो जाएगा, इधर R हो जाएगा। ओम का नियम यह भी बताता है, यह भी दिखाता है, क्या दिखाता है? ध्यान से सुनिएगा। ओम का नियम यह भी दिखाता है कि जो प्रतिरोध होता है वो लगने वाला विभवांतर भी और बहने वाली धारा I का अनुपात होता है। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लगने वाला विभवांतर भी और बहने वाली धारा I का अनुपात हमेशा नियत रहता है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और फिजिक्स का या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक नहीं समझ में आता, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मुझे इस टॉपिक पे सर वीडियो चाहिए। ठीक है, और ये वीडियो, ये जो था आपका, इसके बाद आपको पहले लिखना है, क्या लिखना है कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तब उसमें बहने वाली धारा और भौतिक अवस्था हमने बताया ताप, दाब, जो भी, तो उसमें लगने वाली धारा, ठीक है, और विभवांतर किसके बीच? लगने वाला विभवांतर, सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर और बहने वाली धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी भी। यदि हम माना, यहाँ पे माना, पहले आप लिखेंगे माना सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर भी है तथा प्रवाहित धारा I है, तब V प्रोपोर्शनल I, उसके बाद आप लिखेंगे V इज इक्वल टू स्थिरांक इंटू I, स्थिरांक गुणे I लिख सकते हैं। उसके बाद ये I स्थिरांक की जगह प्रतिरोध R लिख दीजिए, V बराबर आई आर। ये ओम का नियम हो गया। इसी को याद करके V अपन I इज इक्वल टू R हो सकता है, जिसका मतलब होता है जो V होता है वो I, इन दोनों का अनुपात क्या होता है? एक नियत होता है जो प्रतिरोध R है। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक सन 2011, 2012, 2013, 2014 और 15, 18, 19 ये सभी सत्रों में पूछा गया है।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर ले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th और 10th के स्टूडेंट के लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखे, ठीक है। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस पे भी आप कमेंट में लिखे कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।